गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम ब्राह्मणवाद पर चर्चा करेंगे। मैंने अभी कुछ दिनों से इस तरह की बाजार में कहीं पर भी, यूट्यूब पर भी, सभी जगह पर हम देखते हैं तो एक ये ब्राह्मणवाद के संदर्भ में भी चर्चा मिलती है। मैं एक स्थान से गुजर रहा था, आ रहा था कहीं से बाहर से। रास्ते में एक ऐसा स्थान पड़ा जहां पर मैं कभी प्रवचन करके आया था, तो वो रास्ते में मुझे मिल गए उस गांव के अंदर। उन्होंने मेरे से कहा कि हमने हमारे समाज के अंदर कथा, फेरे पड़वाना, यानी ब्याह शादी करना, इसके लिए हमने ब्राह्मणों का बुलाना बंद कर दिया और हमने हमारी व्यवस्था, अब हमारे समाज के आदमी ही इस व्यवस्था को करेंगे। मैंने कहा भाई, बात तो आपकी सही है और अच्छी बात है, इसमें बुरा कुछ नहीं है। मैंने कहा, लेकिन एक तो मैंने कहा ब्राह्मण से मुक्त होना व्यवस्था का, और एक ब्राह्मणवाद से मुक्त होना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके ब्राह्मणवाद से कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था तो है लेकिन उसका कोई, लेकिन अगर आप 7 फेरे की व्यवस्था से, सप्तपदी यानी एक दूसरे को वचन देकर, अग्नि के समक्ष फेरे लेकर शादी की प्रक्रिया को पूर्ण करके और शादी करते हैं, तो फिर ये ब्राह्मणवाद है। चाहे उस व्यवस्था को किसी अन्य समाज के व्यक्ति ने पूरी करवाई हो, वो भी पंडित का कार्य जानता होगा वही व्यक्ति करवाएगा, ब्राह्मण का कार्य करता होगा वही व्यक्ति करेगा। ये हर मजहब में, हर उसमें है, हर संप्रदाय में, जैसे भी हम कहते हैं, उनकी अपनी व्यवस्था है। और वो जैसे कि उनके अपने ब्राह्मण हैं, वो जो भी फेरे, उनमें जो भी शादी विवाह जो करवाते हैं, उनके अपने नियम हैं। उन नियमों को अंतर्गत वो उस समाज के अंदर, उस मजहब के अंदर वो शादी करवाते हैं। आप अगर गृह प्रवेश करते हैं और अगरबत्ती भी लगाते हैं अगर आप, और हाथ भी जोड़ते हैं, तो फिर आप ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं है कि वहां पर ब्राह्मण उपस्थिति हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सज्जन है, बहुत अच्छे, पूरा गांव बुलाता है। उन्होंने मुझे बुलाया, बताया कि वो एससी के व्यक्ति बहुत दूर से आए हुए हैं और सारे कार्य वो संपन्न, यज्ञ वगैरह सब संपन्न करवाते हैं। आप अगर किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत जाएंगे जो सनातन धर्म की और वो व्यवस्था ले जाती है, उसमें अधिकतर में आपको ब्राह्मणवाद मिल जाएगा। आज आप भागवत जी करवाते, किसी से भी करवाएं, आप रामायण जी करवाते हैं, मैंने आपसे कहा ना, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये आपका पसंद नापसंद के ऊपर निर्भर करता है, परंतु ये रहेगा ब्राह्मणवाद के अंतर्गत ही। पुराणों की व्यवस्था ब्राह्मणवाद के अंतर्गत ही आती है। आप कोई का मृत्यु हो जाती है और उसमें आप वो सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। तीसरा है, 12वां है, यानी गरुड़ पुराण के अंतर्गत आप उन व्यवस्थाओं को, और आपने गैर जला दिया और राख को नदी को फेंक दिया या गाड़ दिया वैसे ही, तो फिर वो उस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। लेकिन अगर आप पद्धति से करते हैं तो फिर वो ब्राह्मणवाद के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो हमें ब्राह्मणों ने तो दी है,
लेकिन वो व्यवस्था वैज्ञानिकता से भी जुड़ी हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जनेऊ का धारण करना। अभी मैं देख रहा था एक उसमें, तो उन्होंने बताया कि भाई किडनी की हर्निया की इससे कोई नस इससे दबती है, उससे किडनी हर्निया की बीमारी नहीं होती है। लेकिन मित्रों मैं आपको बताता हूं, हमारे जब लकवा आता है तो उस तरफ की कुछ सरसराट या झंझनाहट सी हाथ पैरों में चालू हो जाती है, आंख का फड़कना चालू हो जाता है। आप जनेऊ को कान पे लपेटिए पेशाब करते टाइम पर और दांतों को पूरी ताकत से भींचिए, आप देखेंगे कि आपके एक दो रोज में ही वो आंख का फड़कना उस पर आपके अंतर जाकर का आया है। मैं इस जगह पर एक बात बता दूं, सभी ये ब्राह्मणों ने आविष्कार किया ऐसा नहीं है। किसी भी ऋषि मुनि ने उस आविष्कार को किया और ब्राह्मणों ने समाज के लिए उसे लागू किया। ब्राह्मणों के पास में यह व्यवस्था थी, उन्होंने लागू किया। आप सनातन धर्म में जो एक बात जिसे सब कहते हैं शुद्ध के बारे में और छुआछूत के बारे में, मैंने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा लेकिन ऐसा कुछ है तो गलत है। लेकिन अब यह व्यवस्था भी खत्म होती जा रही है, दूर दूर तक कहीं पर भी मुझे अब छुआछूत नजर नहीं आती है। और अगर किसी के योग्य लड़के लड़की हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं किसी को भी, वो आपके मन की हीनता को दिखाता है। अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि हमें उनकी लड़की मिल जाए उससे शादी हो जाए, ये आपकी हीनता को दिखाता है। क्यों नहीं, तो ब्याह शादी तो सब में सब हो ही रहे हैं, कोई नहीं रोक पा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि एक तो ब्राह्मणवाद और एक ब्राह्मण, दोनों में अंतर है। आपके जैसे कि किसी भी तरह के कर्मकांड हो, मकान आदि में, आज आप देखेंगे, आप इसको कैसे तथ्य को जुटला सकते हैं कि नक्षत्रों की गणना जो ब्राह्मणों ने करके दी है, नक्षत्रों की गणना तभी हो पाए जब गिनती होगी, गणित होगी, तभी जाके उसकी गणना हो पाई। तो कितने हजार साल पहले उन ब्राह्मणों ने उसकी गणना करके दे दी। उनके लिए विद्वान हम क्यों नहीं कहेंगे। आप अगर भगवा कपड़े भी पहनते हैं एक व्यवस्था के तहत, आप सन्यासी बनते एक व्यवस्था के तहत कि आप आपके गृहस्थ को छोड़ के जा रहे, तो सबसे पहले आपको आपका पिंडदान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पिंडदान। उसके बाद में आप भगवा कपड़े पहनोगे, अपनी उससे पत्नी से मां कह करके भिक्षावृत्ति करके लाओगे, तब जाकर के आप साधु के अंदर बोलोगे। और साधु में भी यह है कि साधु में जाति को बताना और जाति को पूछना दोनों पाप के कार्य माने गए हैं। इसलिए हमने देखा है कि जिनको हम जानते हैं कि ये सफेद कपड़े पहन करके नहीं, साधु के कपड़े पहन करके नहीं, और शाम को शराब पिएगा या कुछ भी करेगा, बाजार में जो कई अधिकतर व्यक्ति हमें मिल जाते हैं इस तरह से भिक्षावृत्ति करते हुए, लेकिन फिर भी हम उन्हें देते हैं। मित्रों मेरा कहना यही है, यहां पर समाज में समरसता के भाव को बना करके रखें। आप इससे लगा लें कि जो हमारे उपनिषदों में है, सभी में एक ही आत्मा का निवास बताया गया है। सभी में वो आत्मा है जो मेरे में है, वही आपके अंदर है। कोई भेद नहीं है। शरीर के अंदर भेद हो सकता है, भेद है, लेकिन आत्मा में कहीं से कहीं तक भेदभाव नहीं है। और हम सब उसी परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आज जो कई उसमें मैं देखता हूं कि ब्राह्मणों को अपमानित करना, ये करना एक फैशन सा बन गया है। लेकिन मैं देखता हूं कि एक जो गरीब ब्राह्मण, आप ये देखें कि ग्रामीण स्तर में आप जाना, ब्राह्मणों में कई गरीब मिल जाएंगे आप पे, और मूर्त फेरों के कोई रोजाना नहीं आते हैं। जिस रोज उनके
इनकम हो जाती है, उस रोज जिस रोज उनकी आय हो जाती है। हमारे सनातन धर्म को छोटे छोटे ब्राह्मण ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रवचनकर्ता, ये कथावाचक, ये सब के सब हमारे धर्म को आगे, सनातन धर्म को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और मित्रों, मैं फिर कहूंगा कि आजकल तो जो भी कर्मकांड के अंदर जो भी करना चाहता है, तो उसको केवल विधि मालूम होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अब वो बात नहीं है कि आपको कोई नहीं बुलाएगा, कोई कोई तो अवश्य आपके लिए भी किसी भी समाज का अवश्य बुलाते हैं कर्मकांड करवाने के लिए, लेकिन आपको उसका ज्ञात होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, उन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि समरसता का भाव समाज में बनाए रखें। और ये ब्राह्मणवाद और मैंने बताया ना, ब्राह्मण दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि आज आप कलश यात्रा निकालते हैं, तो ये हमारा, या कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इस तरह के जो भी सार्वजनिक, ये हमारे विज्ञापन के कार्यक्रम हैं। आप जो वो निकालते हैं, कलश यात्रा तो खैर है ही सही सभी जगह पर, कांवड़ यात्रा निकालते हैं, तो कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार के यहाँ से चली थी, अब उसका रूप इस तरह से होते हुए अब हम लोग इसको इस यहाँ पर ले आए, क्योंकि अब जमाना भी कहीं से कहीं बढ़ गया। अब कांवड़ यात्रा अच्छी शोभा भी नहीं देगी। मेरा कहना है ये बार बार कि धार्मिक तो है ये सब चीजें, बाकी विज्ञापन का भी कार्य करती है सनातन धर्म की। और सब एकजुटता समरसता से मित्रों सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहो। मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप से बचते रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ा